अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात कर रहे हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी फितरत हमेशा बाहिम्मत और आगे बढ़ने वालों का साथ देती है। तारीख के एक अजीम कायद नेल्सन मंडेला ने कहा, मेरी कामयाबी अजीम नहीं बल्कि इस मुकाम पर पहुंचने या इसका हसूल के लिए मुसलसल की गई जदोजहद अजीम तर है। हर कामयाब इंसान, चाहे इसका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से हो, उसकी हैरान कर देने वाली दास्तान के पीछे ऐसी कोई कहानी जरूर पोशीदा है जिसमें इसकी कामयाबियों कामरानी का फलसफा छुपा हुआ होता है। ये बात तो तय है कि मुसलसल काम करने का जज्बा, खुद एतमादी और अपने मकसद के हसूल का यकीन जैसी सिफात ही कामयाब लोगों को दूसरों के लिए मशअले राह बनाती हैं। अगर दौरे जदीद की कामयाब शख्सियात के हालात ज़िंदगी और ज़िंदगी में कामयाबी का जायज़ा लें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि इन्होंने मेहनत से जो मुकाम हासिल कर लिया तो फिर वो रुके नहीं। नाज़रीन, इन्हीं में थॉमस बाटा का जिक्र आपकी हिम्मत अफजाई और कामयाबी के हसूल के लिए पेश कर रही हूँ। बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जूता साज इदारा है। इसके बराह रास्त मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 90,000 और बिलवास्ता इसके अलावा है। थॉमस बाटा का आबाई पेशा जूता साजी ही था, जो 1870 से जूता साजी का काम ही कर रहे थे। थॉमस ने 1974 में जूतों का कारखाना लगाने का सोचा और अपने साथ 10 मजदूर लगाकर जूता साजी का काम शुरू किया, मगर इसका जूता साजी का काम 1 साल ही चला कि थॉमस कर्ज के बोझ तले दबने लगा। मजदूर भी नाखुश थे और जूतों का काम भी कम होता चला गया। आखिर थॉमस परेशान हाल घर में बंद रहने लगा। तब थॉमस की मुलाकात एक बूढ़े मजदूर से हुई। इसने थॉमस को एक बात कही जिसने थॉमस की दुनिया ही बदल दी। वो बात थी, बेटा हर वक्त सोचो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है, मजदूर को भी मुकम्मल मजदूरी देनी है। इस तरह कोशिश करो कि मार्केट में मेरे जूते कम रेट पर बिके और मजदूरों को तनख्वाह भी ज्यादा मिले। थॉमस ने इस बात को पल्ले बांधा और मेहनत से अपनी दुनिया ही बदल डाली। आज बाटा कंपनी जूतों की सबसे मयारी कंपनी है। इसका कारोबार दुनिया के 114 से जायद ममालिक में फैला हुआ है। थॉमस बाटा की कामयाबी को 4 चांद तब लगे जब दूसरी जंग अजीम में जर्मन फौज की तरफ से जूतों के ऑर्डर मिलने लगे। अगरचे 1932 में थॉमस बाटा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी जहद मुसलसल से कंपनी को जिंदा कर गए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। थॉमस बाटा की कामयाबी का सफर एक मजदूर के एक फिक्रे से शुरू हुआ और उसके बाद वो किसी जगह रुका नहीं। वो मजदूर अब बूढ़ा हो चुका था, मामूली सी तालीम थी लेकिन तजर्बात से माला माल था। ये इसी बूढ़े मजदूर के तजर्बात से भरपूर फिक्रा था जिसने इसे एक आम मोची से एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बना दिया। बूढ़े मजदूर की हिदायत को थॉमस ने बड़े गौर से सुना और चमड़े के जूतों के अलावा मोटे कपड़े से भी जूते बनाने लगा, जो दूसरे जूतों से सस्ते पड़ते थे और लोगों ने इन्हें बहुत पसंद भी किया। जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मजदूरों की तादाद 10 से 50 हो गई। थॉमस ने अपनी प्रोडक्ट के सस्ते होने पर तवज्जो दी। इस तरह मुलाजमीन की उजरत का भी ख्याल रखा। थॉमस ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई। इनकी प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर खत्म होती है। किसी चीज की कीमत 99 या 19.99 है, जो देखने में 100 और 20 से अच्छी लगती है। हालांकि देखने में एक अदद का फर्क पड़ता है। 4 साल में बाटा शूज कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि अब मशीनों की जरूरत पड़ गई। इसके अलावा डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब ऑटो मशीन्स का दौर आ गया है। 1904 में इसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट मुतारिफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा कंपनी यूरोप में पहली जुफ्त साज कंपनी बन गई। 1912 में इस कंपनी के मुलाजिम 600 हो गए, जो इसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। पाकिस्तान।